देखेंगे कि समाज में जब दो लोग आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहने का फैसला करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो फायदा किसको होता है? तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। कुमत से यहां तात्पर्य आपसी एकता नहीं है। कुमत से तात्पर्य यहां पर है किसी की भी जब बुद्धि एक जो नैतिकता के मापदंड होते हैं उससे अलग होती है। लेकिन सुमति से जब होता है तो कई लोगों में होता है। सुमत माने कई लोगों में अच्छी मति। तो आप देखिए कई लोग मिलकर के जब एक राय बनाते हैं, एक राय चलते हैं, तो जीवन अच्छा होता है। और जहां पर लोग एक दूसरे के राय के विपरीत रहते हैं वहां पर जीवन उतना अच्छा नहीं होता। वो परिवार और समाज उतना अच्छा नहीं होता है। जिसमें सब लोग अलग अलग तरीके से चलने का प्रयास करते हैं तो उन्नति के रास्ते उतने नहीं होते। लेकिन अगर कोई एक भी व्यक्ति नैतिकता के मापदंडों से अलग है, अथवा जीवन में जो धर्म का मार्ग है उससे अलग है, अथवा जो संविधान का मार्ग है उससे भी अलग है, तब भी उसकी उतनी अच्छी प्रगति नहीं हो सकती। और वहां पर क्या है, वो विपत्तियों में पड़ेगा। जब हम असत्य बोलते हैं और अपने सदाचरण के मार्ग से हट जाते हैं, तभी हमारे ऊपर भी विपत्तियां आती हैं। तो अगर हम सदाचरण के रास्ते पर हैं तो विपत्तियां हमसे दूर रहेंगी, और अगर सदाचरण के रास्ते पर नहीं रहेंगे तो विपत्तियां हमसे दूर नहीं रहेंगी, अर्थात विपत्तियां हमारे पास आएंगी। इसे ठीक करने के लिए पहली चीज तो हमें एक जो सन्मार्ग है, जिसको सज्जनों का मार्ग कहते हैं, उस पर चलना चाहिए। क्योंकि वेद भी कहता है कि सज्जनों के मार्ग पर चलना ही धर्म का मार्ग है। यथा सज्जना नाम उपासते, तो ये वेदों में कहा गया है कि हम ऐसा चलें कि जैसा पहले के सज्जन चलते आए। अब अथर्ववेद जो हमारा है, जो हमारा यजुर्वेद है, उसमें नैतिकता के बहुत सारे मापदंडों के बारे में चर्चा हुई है। चाल चलन, आचरण, व्यवहार, सद्व्यवहार, सबकी बहुत गहन पड़ताल की गई है। और उसके अनुसार चलने को मानव जीवन का परम प्रिय मार्ग कहा गया है। प्रिय और श्रेय दो चीज होती हैं। तो हमारा प्रिय माने सांसारिक कल्याण होता है, जिससे वह प्रिय है। और जो आध्यात्मिक कल्याण है उसे श्रेयस का वर्ण कहा गया, श्रेय है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं ना कि सा विद्या विमुक्ते, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे वह विद्या है। हमारे जीवन में जो मानव जीवन है ये क्या है, एक दुखालयम शाश्वतम, कहते हैं कि शाश्वत दुखों का घर है। लेकिन यह आनंदमय कब होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। और सच्चित आनंद कब होता है? जब हमारा चित्त सत्य में लगा रहे। और सत्य में लगा गया चित्त अगर लगा रहेगा तो आनंद स्वतः ही पैदा होगा। वह समाज, वह परिवार जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह सत्य उन्नति करता है। अगर हम असत्य का ही समर्थन करने लगे, असत्य के मार्ग पर ही चलते रहें, तो सुख कब तक रहेगा? ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। तो वहां पर क्या, विपत्ति का विधान है। तो तुलसीदास जी का जो लिखा है, गलत नहीं लिखा है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति विधान। अब इसे परिवार में बच्चों से लेकर के परिवार, समाज के बड़े भाई छोटे भाई के बीच भी, पति पत्नी, हर रिश्ते में आप इसे लागू करें तो जीवन का सबसे बड़ा पैमाना हो सकता है। और समाज हमारा आज जो पढ़ाई हो रही है, जो हमारी चीजें हैं, वो किसी भी नैतिकता या व्यवहारिक मार्ग नहीं सिखाया जाता। इसीलिए देखे लोग IPS हो गए लेकिन वो सुसाइड कर रहे हैं, लोग SDM बन जाते हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो व्यवहारिक ज्ञान है वो नहीं दिया गया। किताबी ज्ञान से रट करके, फैक्ट रट करके तो हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जीवन में जब हम आते हैं तो वहां पर हम कोरे रह जाते हैं। आजकल जो पति पत्नी के बीच तलाक के मामले बढ़े, उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है कि सामंजस्य बैठाना नहीं सिखाया जाता। और जब तक लोग सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक जीवन कभी भी सुंदर नहीं हो सकता है। अब उसमें अपने को खपाना पड़ता है। जैसे बीज है, जब वो गलता है तभी पौधे के रूप में अंकुरित होता है। कोई भी समाज है, जब उसमें आगे बढ़ने की भावना होगी तो उसे अपने पौधे की तरह गलाना पड़ेगा। और जब वो गलेगा तभी एक नया पौधा बनेगा, तभी उसमें पत्तियां निकलेंगी। तो वही से समाज, देश, हर चीजों में लागू होता है कि नया निर्माण के लिए हमें सदैव संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान हम सब में ऐसी संघर्ष की भावना दे और सद्बुद्धि दें। शिक्षा सबको।